जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 13 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 13 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 13 जुलाई के दिन। 2 कार्ड उड़ गए हैं, वो मैं आपको अभी दे दूँगी, ठीक है। ये है वो 2 कार्ड, 3 ऑफ पेंट एंड ओके। चलिए 3 to 5 हेरोफेंट। ओके 9 6 15 डेविल की एनर्जी। कोई पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मे बी कोई आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है, कोई आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहा है आन बान शान के साथ, कोई आपको किसी और का होने नहीं देना चाहता है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं अपने लव का प्रपोजल लेकर के। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या फिर आपकी मैरिज हो रही है। कोई उस चीज़ से चिढ़ रहा है, किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मुझे चाहिए था, आपको क्यों मिल गया। तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके पार्टनर हैं। अगर आप लवर भी हैं तो भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस या जॉब में बहुत अच्छे हैं तो भी, मतलब बहुत ज़्यादा राइजिंग स्टार की तरह हैं, तो भी कोई आपसे जेलस है। मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे किसी ने बहुत लंबे टाइम तक एफर्ट किया है, बहुत लंबा वेट किया है, उसे वो नहीं मिला है जो आपको मिल गया, इस वजह से वो जेलस है आपसे। ओके देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन भी मुझे दिख रहे हैं आपके ऊपर, लगातार अटैक 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 अटैक। खैर देखिए, अटैक हमेशा ब्लैक मैजिक के नहीं होते हैं, अटैक बैड इंटेंशन के भी होते हैं। जैसे एविल आई सेंड करना, आपको कोसना, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करना, आपकी बदनामी करना, आपका नेम खराब करना। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेष, सिंह और धनुराशि, बाकी सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 6718, मतलब अच्छा देखिए 1 2 3 है आपके लिए, 1 2 3, फिर 7 6 7 8 9, 1 2 3, फिर 4 5 नहीं है, ठीक है। 4 5 को छोड़ के 1 2 3 6 7 8 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर ये फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। मे बी इन्होंने कोई नया काम शुरू किया है, या फिर ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है। मे बी आपके लिए मैरिज का प्रपोजल आया है एंड इस व्यक्ति ने काफ़ी लोगों से सोर्स लगवाया है कि इनकी शादी आपके साथ हो ही जाए। मतलब कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए मुझे ये कुछ लोगों के लिए आपके एक्स दिखाई पड़ रहे हैं जो अपने फाइनेंशियल, जो अपने, जिन्होंने कुछ नया काम स्टार्ट किया है, जो मतलब मुझे दिख रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। एंड इधर मुझे आपके लिए कोई न्यू पर्सन भी दिखाई पड़ रहा है जो आपको पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोर्स लगा रहा है। यस, क्यों लगा रहा है सोर्स? डेविल की एनर्जी भाई। कोई व्यक्ति आपसे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई आपसे फिजिकली अट्रैक्ट है। 15 7 22 एम्प्रो की एनर्जी। ये एम्प्रो है, बड़ी एज का व्यक्ति है, बड़ी एज का ही व्यक्ति है। 4 की एनर्जी, ये आपके एम्प्रो बनना चाहते हैं। 4 6 10 में भी इन्होंने खुद से आपके लिए रिश्ता भेजा है, प्रपोजल भेजा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। 4 6 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार हैं आपको पाने के लिए। मजिशियन का मतलब ये भी है कि ये जो पर्सन है आपके, ये कैसनोवा हो सकते हैं या फिर मैनिफेस्ट, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। मे बी भाई मुझे यहाँ पे 18+ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब समझ जाइए, ये व्यक्ति ऐसा है जिसकी कुदृष्टि आपके ऊपर है। कुदृष्टि मतलब, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुढ़ा बुढ़ा सा दिख रहा है। ओके इनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है आप पर, लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है तो तुम्हें जो मैंने देखा वाली हालत इनकी हो गई है।
मतलब इनकी पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में खुराफात भरी हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। मतलब हालत देखिए इनकी क्या है। ओके, बहुत टाइम से ये वेट कर रहे हो सकते हैं मे भी आपका, या फिर आपको मैरिज का वेट करते करते बहुत टाइम हो गया है। ये मौके पे चौका मारना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि मतलब या तो मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको इतना इंतज़ार करवा दिया है। मुझे यहाँ पे दो कंडीशन दिख रही हैं। एक कंडीशन ये दिख रही है जैसे कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, एंड आपको वेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पार्टनर का कोई ट्रॉमा हो सकता है जो इनसे ये कह रहा है कि जब तक ये हार्ड वर्क नहीं कर लेते, जब तक ये रिच एंड वेल्दी नहीं हो जाते, जब तक ये एम्प्लॉयर की पोजीशन पे नहीं आ जाते, तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो गोल्ड डिगर है, जिसे पैसा चाहिए, एंड इस वजह से वो आपके पार्टनर को यूज़ कर रही है। मतलब एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं कि इधर आपके पार्टनर पैसा अर्न करने में लगे रहेंगे, अर्न कर लिया तो उनके ठाठ हो जाएंगे, एंड अगर नहीं अर्न कर पाए तो आप इंतज़ार करते करते आपकी एज निकल जाएगी। मतलब दोनों हाथों में लड्डू थर्ड पार्टी को दिख रहे हैं। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि इसी मौके का फ़ायदा उठा के कोई अदर पर्सन एंट्री कर रहा है। वो देख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है, आप सिंगल हैं, मे बी आपकी फैमिली वरीड है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सोच रहे हैं कि चलो हम मौके पे चौका मार लेते हैं। इनकी एज ज़्यादा हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा आपसे, तो ये सब जगह से सोर्स लगवा रहे हैं कि चलो हम कर लेंगे शादी, हम मतलब एहसान कर देंगे, हम इनका उद्धार कर देंगे। ओके, मतलब इनका आपके साथ हो जाए सिस्टम। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़र रखते हैं आप पे। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा डेविलिश किस्म का इंसान है। ओके, मजिशियन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मजिशियन दो जगह आ चुके हैं। भाई देखिए, जब आप वीक पड़ते हैं तो हर इंसान मजिशियन बन जाता है, मतलब हर किसी को खेलने का मौका मिल जाता है। तो भाई पहली बात तो ये है कि खेलने का मौका मत दीजिए, किसी के सामने अपनी दुख दर्द बताइए मत। मुझे दिख रहा है कि आप दुखी बहुत रहते हैं, एंड जैसे आप अगर इतना रोएंगे, दुखी रहेंगे, तो क्या होगा, आपकी फैमिली आपके लिए किसी ना किसी का इंतज़ाम कर देगी, किसी ना किसी को लाके आपकी मैरिज करा दी जाएगी। अब मे भी आप अपने पार्टनर के लिए रो रहे हैं, लेकिन फैमिली को नहीं पता है, वो सोच रहे हैं कि भाई आप सिंगल हैं इसलिए दुखी हैं, तो चलो किसी को ले आते हैं। तो ये मुझे कंडीशन दिख रही है कि प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ फुद्दू किस्म के लोग उठा रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये मजिशियन कौन है? चैरियट की एनर्जी। यस, यहाँ पे मजिशियन को क्लेरिफाई किया है चैरियट ने। तो मैंने आपको दो कंडीशन बता दी हैं, तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही लोगों को लग रहा है कि मतलब ये बहुत सियाने हैं, एंड ये सिचुएशन को विन करके रहेंगे। क्योंकि ये देखिए 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, मतलब ये दोनों लोग जो मैंने आपके दो शत्रु बताए हैं, ये दोनों के दोनों, मतलब शत्रु क्या, ये पार्टनर हैं आपके, जो मतलब पार्टनर आपके नहीं है, ये कोई न्यू पर्सन दिख रहा है जो विक्ट्री पाना चाहता है। मतलब ये घोड़े पर सवार है, ये सोच रहे हैं कि अब तो होके ही रहेगा, जो इनकी चाहत है, इनकी विश फुलफिल होके ही रहेगी। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है 718 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। इन लोगों ने अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है कि अब की से वो हो ही जाए जो ये चाहते हैं, इनकी गलत मंशा पूरी हो जाए, गलत इंटेंशन पूरे हो जाए। 15 7 22 4 4 एंड 8 12 हैंग्ड मैन। ये आपको पनिश करना चाहते हैं, ये आपको लटका देना चाहते हैं। थर्ड पार्टी तो बिल्कुल आपको लटकाना चाहती है, पनिश करना चाहती है, एंड कहीं ना कहीं ये जो न्यू पर्सन आ रहा है ये आपके सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा न्यू पर्सन आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा है तो ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आपसे रेजोनेट होगी। ज़बरदस्ती मत इम्पोज कीजिएगा कि कोई कौन है न्यू पर्सन, ये सब कुछ नहीं। अगर आपके पास कोई प्रपोजल आया है, कोई न्यू पर्सन, लेकिन आपसे काफ़ी बड़ी एज का, आपसे इम्प्रेस है, तो समझ जाइए वो सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो आपसे एक गंदी तरीके से अट्रैक्ट है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, लगातार प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, लगातार अटैक किए जा रहे हैं, मतलब कि जैसे प्रेशर डाला जा रहा है, आपकी फैमिली को प्रोवोक किया जा रहा है कि ऐसा कर देना चाहिए क्योंकि इसी में खैरियत है। डिवाइन थोड़ा सा क्लियर कीजिए वर्ल्ड की एनर्जी। देखिए, यहाँ पर दोनों लोगों का टारगेट आप हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे गुड लुकिंग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो वर्ल्ड की एनर्जी तब भी अच्छी आई है, लेकिन वैसे जो वर्ल्ड का कार्ड आता है उसको मैं हाइड करती हूँ, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो बहुत रिवीलिंग है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसको भी आपकी ब्यूटी से सख्त नफरत है,
एंड ये जो व्यक्ति है, कोई न्यू पर्सन, ये आपकी ब्यूटी पर फ्लैट हो चुके हैं, लेकिन ये सही नहीं है आपके लिए। फुली फिजिकल अट्रैक्शन 21 एंड 8 29 जस्टिस की एनर्जी। यस जस्टिस, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे जस्टिस होगा आपके साथ। मतलब ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके वेलविशर हैं, लेकिन घंटा वेलविशर है, ये सिर्फ अपने वेलविशर है। ये लोग इतने, क्या बताऊँ मैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आप रो रहे हैं, परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? 10 ऑफ वैंड, आपके सर पे बर्डन है, प्रेशर है। मे भी आपकी फैमिली आपको प्रेशर डाल रही है, आप पे बर्डन डाल रही है कि तुम ऐसा कर लो। 10 9 19, आपको बताया जा रहा है कि तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी। मतलब आपको तरह तरह की बातें बताई जा रही है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी लाइफ की बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है। 3 ऑफ वैंड, आप अपने फ्यूचर को लेके परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि जिसको आप लव करते हैं वो आपकी लाइफ में आ नहीं रहा है, एंड जिससे आप लव नहीं करते हैं वो आपकी लाइफ में बिना किसी बैरियर के घुसा चला जा रहा है, जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इस वजह से क्या है कि आपके अंदर भी ज़्यादा रेजिस्ट करने की क्षमता नहीं बची है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का विरोध करते भी हैं तो आपके पार्टनर कौन से बहुत आने को आमादा बैठे हैं। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी तरफ से भी सारी चीज़ें धीमे धीमे चल रही हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कब तक वेट किया जाए, ऐसा ना हो कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए। 10 9 19 3 22 एम्परर की एनर्जी। अब आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर एम्परर बन के आए हैं, तो उनके अंदर इतनी दमी नहीं है, एंड जिनको नहीं आना चाहिए वो एम्परर बन के आ गए हैं। तो कुल मिला के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। 7 1 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस की एनर्जी, आप जस्टिस चाहते हैं क्योंकि आपने, मे बी आप इतने लंबे टाइम तक सिंगल रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन यहाँ पे उल्टे सीधे लोग आपकी लाइफ में एंट्री किए जा रहे हैं। 2 ऑफ कप, डिवाइन क्यों है 2 ऑफ कप? 4 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं, एंड आपके पार्टनर भी आपके साथ ही चाहते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को लेके पॉजिटिव हैं, इनसिक्योर हैं, खोने का डर भी है, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं है। 21 8 29 जस्टिस 11 11 एंड 6 17 स्टार की एनर्जी। मे भी आप काफ़ी होपफुल हैं कि एंड टाइम पे आपके पार्टनर एंट्री मार देंगे, वो आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एंड यस, मुझे यही दिख रहा है। मे भी आप दोनों इस चीज़ को लेके होपफुल हैं। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि इनके पास पैसे आ जाएंगे तो ये आपकी तरफ आ जाएंगे, एंड आप इस चीज़ को लेके होपफुल हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे तो आप इस सारे झमेले से छुटकारा पा जाएंगे। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। इफ़ यू बिलीव नो, ये क्या मतलब है? डिवाइन थोड़ा क्लियर कीजिए, इफ़ यू बिलीव का क्या मतलब है? लवर्स की एनर्जी। ओके, तो भाई आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है जो कि यहाँ पे भी आया था। तो अगर आपको बिलीव है तो आप इंतज़ार कीजिए। नो का मतलब क्या है डिवाइन? एस ऑफ सॉर्ड। मे भी आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि डिवाइन कुछ चमत्कार कर दें, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये चमत्कार आपको खुद करना पड़ेगा, कोशिश खुद करनी पड़ेगी। डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको टैरो मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, लेकिन चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। खाना आपके सामने रखा है, खाना तो आपको पड़ेगा। जय माता दी।